चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जयपुर से कुछ ही दूरी पर मौजूद चंदलाई झील, जो बदहाली का शिकार है। झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के ख्वाब अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्राचीन और वैभवशाली चंदलाई झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना आखिर क्यों जरूरी है, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बने रामसागर बांध या चंदलाई झील पूरे साल पानी से लबालब रहती है। झील का पानी कई गांवों में सिंचाई के काम आता है। रामसागर बांध का निर्माण साल 1872 में रियासत काल में हुआ था। करीब 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैली चंदलाई झील कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अस्तित्व को बचाने और संवारने के मामले में जेडीए, जल संसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते चंदलाई झील दुर्दशा का शिकार हो रही है। चंदलाई झील का महत्व। झील के पानी से आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों में खेती होती है। झील के चारों तरफ करीब 20,000 बीघा कृषि भूमि की सिंचाई होती है। गेहूं, सरसों और कई प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। चंदलाई झील प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ 1000 से ज्यादा प्रजातियों के हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षी आते हैं। ये प्रवासी पक्षी अक्टूबर से मार्च के बीच चंदलाई झील आते हैं। चंदलाई झील के सौंदर्यीकरण के लिए जेडीए ने योजना बनाई। 20 करोड़ रुपए की योजना के बावजूद चंदलाई झील पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हुई। चंदलाई झील पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। इसके पानी को भी प्रदूषित किया जा रहा है। मामले में जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां यूं ही मूक दर्शक बनकर बैठी रहीं, तब तक चंदलाई झील अपना अस्तित्व खो देगी। चंदलाई झील पर कैसे लगा ग्रहण? झील के किनारे तेजी से रंगाई छपाई की इकाइयां लगाई जा रही हैं। वाटिका रोड से चंदलाई बांध तक बड़ी संख्या में रंगाई छपाई की इकाइयां लग रही। गंदा रासायनिक पानी सीधे चंदलाई झील में छोड़ा जा रहा है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से रंगाई छपाई की इकाइयां लग रही हैं। सांगानेर की रंगाई छपाई इकाइयों से निकलने वाले पानी को बिना परिशोधन छोड़ने पर काफी सख्ती है। इसके बाद चंदलाई झील के पास तेजी से इकाइयां लग रही हैं। मामले में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 20 अक्टूबर साल 2023 में 4 इकाइयां सीज की। चंदलाई झील की दुर्दशा से न केवल आसपास का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, बल्कि शहर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर संकट खड़ा हो रहा है। आपको बताते हैं, झील को संरक्षित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो किस तरह के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। चंदलाई झील का संरक्षण जरूरी। झील के पानी से उगाई फसलों की अधिकतर आपूर्ति जयपुर में होती है। रासायनिक और प्रदूषित पानी से उगाई फसलों के कारण सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सब्जियां, गेहूं और सरसों आदि के सेवन से कई गंभीर बीमारियों की आशंका बनी हुई है। झील पर बना रामसागर बांध राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के अधीन है। अवैध इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। चंदलाई झील पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी जेडीए की है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते जिम्मेदार एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। जेडीए ने 3 साल पहले चंदलाई झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए कॉन्सेप्चुअल प्लान बनाया था। प्लान के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य झील के आसपास कराए जाने थे। पर्यटन विभाग ने साल भर पहले यहां बांध की पाल पर पर्यटकों के लिए सड़क और अन्य निर्माण कराए थे। जेडीए का कागजी कॉन्सेप्चुअल प्लान। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत झील संरक्षण, मुख्य द्वार निर्माण, पार्किंग, पर्यटकों से संबंधित सुविधाएं विकसित करना, चिन्हित एरिया की थीम बेस्ड लैंडस्केपिंग करना, बर्ड्स इंटरप्रिटेशन सेंटर और पक्षियों के लिए अस्पताल बनाना, वॉच टावर, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, रेस्तरां सहित अन्य गतिविधियां विकसित करना। जेडीए ने जल संसाधन विभाग को 22 मार्च 2021 को पत्र लिखा था। जेडीए ने प्लान की प्रति 19 जनवरी 2022 को सिंचाई विभाग को भेजी। अधीक्षण अभियंता ने जेडीए का जवाब विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा। कागजी कार्रवाई के बावजूद अब तक चंदलाई झील का विकास नहीं हुआ शुरू। झील के दक्षिणी हिस्से पर सड़क और अन्य निर्माण कराया।
घटिया क्वालिटी से बनी सड़कें पूरी तरह उखड़ी, जालियां टूट गईं, दीवारों में दरारें पड़ गईं, कई जगहों पर प्लास्टर उखड़ गया। इस प्राचीन झील को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया तो इससे न केवल झील संरक्षित होगी बल्कि यहाँ पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी जिम्मेदार एजेंसियां आपसी समन्वय और इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान और कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वक्त